हेलो दोस्तों, आप करंट अफेयर में लाया हूँ बहुत दिन के बाद, क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था। मुझे बहुत कम टाइम मिल रहा है और एग्ज़ाम आने वाला है, तो कुछ दिन बचे हैं। तो करंट अफेयर मैं सोच रहा हूँ ख़त्म कर दूँ जितना है। तो मैं थोड़ा लंबा वीडियो बनाऊँगा, जिससे करंट अफेयर के पूरा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, आने वाले 10 दिनों में 15 तारीख तक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, सारी करंट अफेयर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टडी इन, क्या क्या लिखा है, स्टडी इन इंडिया पोर्टल। क्या है स्टडी इन, थोड़ा सा उसको करने में मुझे पीडीएफ में थोड़ा लाइट हो गया है। लिखा है स्टडी इन इंडिया पोर्टल, इंडिया पोर्टल। ठीक है, तो ये पोर्टल जो है ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है किसका, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। ठीक है, ठीक है। हायर एजुकेशन जो है ना, हायर एजुकेशन इंडिया, हायर एजुकेशन में क्या कर रहा है, इंडोर इंडोर इंडिया टू प्राइम एजुकेशन हब फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट, इन्वाइटिंग देम टू परस्यू देयर हायर एजुकेशन इन कंट्री। मतलब बाहर से जो बाहर के लोग भी आके इंडिया में पढ़ सकें, तो इसके लिए पोर्टल बनाया है, स्टडी इन इंडिया पोर्टल। ठीक, हायर एजुकेशन के लिए, फॉरेन स्टूडेंट के, इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो ये पोर्टल है, याद रखना आपको इसको। ठीक है, आगे बात करते हैं। कुछ नीच में शॉर्ट में जल्दी बताऊंगा। ठीक है, चीज़ें क्या है, एक CFDNA, एक CFDNA क्या है ना, एक CFDNA बनाए। इसमें क्या है, ये क्या है, काइंड ऑफ मॉलवेयर है। क्या है, काइंड ऑफ, अभी वो तो अलग चीज़ है। फाउंड टू बी प्रोमिसिंग फील्ड ऑफ द डिसीज ऑफ डिस्कवरी। यहाँ से डिस्कवरी की आइडेंटिफाई किया गया है। ठीक है, क्या है, डिस्कवरी को डिस्कवरी जो होगी वो इसकी डिस्कवरी करेगी, यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो द आइडेंटिटी डिसीज इन आवर बॉडी थ्रू द डायग्नोसिस बेस्ड, इसको डायग्नोस कर सकते हैं। मतलब स्टडी की डिसीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए DNA आइडेंटिफाई करेगा, CFDNA। ठीक है, CFDNA प्रेजेंट इन ब्लड, ब्लड की जो रेड ब्लड सेल होती है हमारी, RBC होती है, RBC में पाई जाती है। ठीक है, फ्लूइड स्पाइनल कॉर्ड में भी होती है, स्पाइनल फ्लूइड होता है जो उसमें, और यूरिन RBC में पाई जाता है। और स्पाइनल जो फ्लूइड होता है, स्पाइनल फ्लूइड होता है, फ्लूइड उसमें, और यूरिन उसमें भी होता है, CFDNA। ठीक है, तो इसमें डायग्नोज करता है डिसीज़ को। ठीक, आइडेंटिफाई करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। मतलब आपको इसमें एक लाइन का है, इसलिए क्योंकि ज़्यादा इसमें डिटेल जाएंगे नहीं। एक मतंगगिरी हजरा है, क्या नाम इनका, मतंगगिरी हजरा। ये क्या वेस्ट बंगाल से थी, इन्फ्लुएंस बाय गांधी, गांधी से इन्फ्लुएंस हुई थी। मूवमेंट, इनका नाम इनको रखा गया, नाम दिया गया था इनको गांधी बूरी। क्या, गांधी बूरी। नेशनल कॉपरेशन मूवमेंट जब हुआ 92 में इसमें शामिल हुई थी, 1905 में भी शामिल हुई थी। रिवोल्यूशनरी लीडर थी, वो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंडिया। इंडिया में जो स्ट्रगल होता इंडिपेंडेंस का, उसमें इंपॉर्टेंट रोल निभाया था इन्होंने। ठीक है, और उसके बाद पढ़ेंगे क्या, वैक्यूटा पर्पाइज। क्या, वैक्यूटा पर्पाइज, ये क्या है, देखो मैमल है, ये मैमल है। अच्छा, अब ये आ गया बच्चों, केटेहा केटेहा थीवू आइलैंड डिस्प्यूट है, किसके बीच है, ये पाक स्टेट पड़ता है, इंडिया और श्रीलंका के बीच जो है, पाक स्टेट उसके बीच पड़ता है। ड्यू टू वॉल्केनिक eruption, ये फॉर्म होता है वॉल्केनिक eruption के थ्रू। ठीक, ये क्या है, ये लाइज कहाँ होता है, नॉर्थ ईस्ट ऑफ, ठीक है, लाइज कहाँ, नॉर्थ ईस्ट ऑफ द रामेश्वरम। रामेश्वरम जो आइलैंड है छोटा सा, ठीक है, वहाँ के उसके नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो और साउथ वेस्ट में इसके जाफना है, जाफना कहाँ है, श्रीलंका में। ठीक है, पोर्ट है जाफना। ठीक है, तो ये पता चल गया डिस्प्यूट किस, इंडिया पाकिस्तान के, इंडिया और श्रीलंका के बीच है। ठीक है, बहुत दिन पहले था। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल कर सकते हो, कभी कभी न्यूज़ में रहते हैं तो इन चीज़ों को याद रखना जरूरी है। हाँ, वेंकोटा पोर्पोइज की बात कर रहे हैं, वेंकोटा पोर्पोइज। ठीक है, ये क्या है, वर्ल्ड का रियरेस्ट स्मॉलेस्ट मरीन मैमल है। ठीक है, ये इंडेंजर्ड है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ठीक है, इसका नाम याद रखना है। ठीक, आगे आप बात करते हैं, ये क्या, वन वेव। क्या है, वन वेव। वन वेव क्या है, सेटअप इंडियाज़ फर्स्ट सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट। सैटेलाइट जो होती हैं उनका नेटवर्क पोर्टल साइट बनाया है। ठीक है, अर्थ, लोअर अर्थ ऑर्बिट में जो सैटेलाइट है उनका। ठीक है, थ्रू द मेमोरेंडम MOU साइन हुआ है, किसके साथ, गुजरात गवर्नमेंट ने साइन किया। तो सैटेलाइट नेटवर्क का पोर्टल में, ठीक है, पोर्टल सैटेलाइट नेटवर्क, जितनी सैटेलाइट गई है ना उनका नेटवर्क पोर्टल से बनाए हैं इसने। ठीक है,
और ये सेटेलाइट कंपनी अचीविंग टू स्टेबलाइज ग्लोबल कम्युनिकेशन नेटवर्क। इससे क्या होगा, अर्थ लोअर अर्थ ऑर्बिट में क्या ग्लोबल कम्युनिकेशन नेटवर्क बन जाएगा, ठीक है, सेटेलाइट का, ठीक है। तो ये याद रखना है। आगे हवाना सिंड्रोम क्या है? हवाना सिंड्रोम तो बहुत सारे सिंड्रोम चल रहा है, लेकिन कभी पूछा नहीं, हो सकता पूछ ले। मेंटल हेल्थ सिम्टम पाए गए कहाँ, एक्सपीरियंस किया है किसने? यूएस इंटेलिजेंस एजेंसी है, CIA इंटेलिजेंस एजेंसी है, ठीक है। तो उसमें क्या है, ये सिम्टम पाए गए, ये क्या है, एम्बेसी में पाए गए, इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफिशियल में, वो भी सब भी वेरियस कंट्री में, बहुत सारी कंट्री में ऐसा हुआ है, ठीक है। ठीक है, तो याद रखना आपको। आगे देखते हैं, ये क्या सालिंग, याद रखना पड़ेगा इसको, सालिंग्राम स्टोन है, क्या स्टोन है, व्यूड प्राइमरीली एज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द गॉड विष्णु। इसका मतलब गॉड विष्णु से रिलेट करता है। वर्शिप बाय द हिंदूज, बुद्धिस्ट एंड सरमन ट्रेडिशन ओवर 2000 ईयर से इसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सिंगल रिमार्क रीजन इन नॉर्दर्न नेपाल। कहाँ पे है? नॉर्दर्न नेपाल में, ठीक है। काली गंडक रिवर है, काली गंडकी रिवर उसके किनारे है, ठीक है। तो याद रखना है कहाँ है और कौन कौन इसको फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। ये मवी आइलैंड है, मवी आइलैंड ये है, फॉरेस्ट फायर हुई है यहाँ पर। कहाँ? फॉरेस्ट फायर, ये कहाँ पड़ता है? हवाई आइलैंड किसके अंडर आता है? USA के अंडर में आता है। उसकी 50th, इसकी 50th क्या है? USA की 50th क्या है? स्टेट है, ठीक है, याद रहेगा आपको, है ना। आगे क्या है? एकॉस्टिक साइड अटैक, चैट अटैक, मतलब साउंड ऑफ द क्लिक। जैसे हम फ़ोन पे क्लिक करते हैं ना, तो आवाज़ जनरेट होती है कीबोर्ड से, टिक टिक करके आवाज़, टिक टिक ऐसे आती है ना, जब कीबोर्ड से हम टाइप करते हैं, तो उसकी आवाज़ को जनरेट होती है, उससे यूज़ करके एनालाइज करना कीवर्ड, की स्ट्रोक को इंटरप्रेट करते हैं, व्हाट इज़ द टाइपिंग बिंग एंड लीक द सेंसिटिव, फिर वहाँ से लीक कर लेते हैं, ठीक है, वहाँ से वो लीक हो जाती चीज़ें, ठीक है। तो ये किससे रिलेट कर रहा है? कीबोर्ड से जो साउंड जनरेट होती है, वहाँ से फिर उसको क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, फिर उसको लीक कर देते हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन का। तो ये फ्लड वॉच एप्लीकेशन है जो फ्लड को देखता है, इंडिया में लॉन्च किया है इट पर रियल टाइम फ्लड अपडेट। यहाँ 7 दिन की एडवाइजरी डाइन होती है, अगर जो फ्लड प्रोन एरियाज़ है वहाँ ये CWC के द्वारा तैयार किए गए, सेंट्रल वाटर कमीशन के द्वारा क्या हुआ, सेंट्रल वाटर कमीशन के द्वारा क्या हुआ, इसे लॉन्च किया गया, ठीक है। इंडियन लॉन्च किया है, रियल टाइम फ्लड अपडेट देगा, ठीक है, जो इस एप्लीकेशन को ऐड करके मतलब लगा रखेगा, अपने फ़ोन पे रखेगा। ये क्या है? अनमैन्ड एरियल सिस्टम UAS, ठीक है, ड्रोन है, कॉमन सेंटर होगा, ठीक है। UA मतलब अनमैन एरियल सिस्टम है, जो इंडिया में ड्रोन फर्स्ट है, स्टेबलाइज तमिलनाडु में स्टाइप किया गया है, ठीक है। तो अंडर डिफेंस टेस्टिंग के लिए रखा गया है। अंडर डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम 2020 में आई थी, उसके अकॉर्डिंग इसको टेस्टिंग की गई है। डू नॉट कैरी वुमेन ऑपरेट बट इंस्टेंट रिमोट पायलट, मतलब ह्यूमन नहीं होता, ऑटोनोमस होता है, अपने आप चलता है, ठीक है, ऑटोमेट होता है, अपने आप काम करता है ड्रोन, ठीक है, उसमें बैठने की जरूरत नहीं होता, ठीक है, किसी को, ह्यूमन को, ठीक है। आगे ग्लोबल फंड क्या होता है, ऐसे टर्म में आते हैं क्वेश्चन। तो सेटअप किया था 2002 में, ठीक है। डील क्या करता है? ये डील विद जेनेटिक फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर टू सिग्निफिकेंटली स्लैप प्राइस ऑफ द कटिंग एज HIV ड्रग्स। किसके लिए? HIV ड्रग्स से जो पैसे फार्मास्यूटिकल्स प्राइस जो उसमें है, उसकी तो प्राइस जो प्राइस रिलेटेड है HIV ड्रग्स से जो थी, उस पर ये फंड उसके लिए जनरेट हुआ था, ठीक है। तो ये एड्स को क्या करना है? ख़त्म करना है, उसके लिए मेडिसिन के लिए, ट्रीटमेंट के लिए चलाया गया था, एड्स को एंड करने के लिए
ये मेडिकेशन एक पब्लिक हेल्थ थ्रेटन है, ठीक है ना। तो ये मेडिकेशन के लिए चलाया गया था, एड्स की कमी को ख़त्म करने फंड जनरेट हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं कैलीवेल बर्ड सेंचुरी कहाँ है। ये देखो, बर्ड सेंचुरी को जो डिक्लेयर कर सकता है वो स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है और यूनियन गवर्नमेंट भी कर सकती है, दोनों कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। सेंचुरी में रिस्ट्रिक्शन होता है लेकिन लिमिटेड होता है रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, लिमिटेड रिस्ट्रिक्शन होता है, ठीक है, लिमिटेड रिस्ट्रिक्शन दिया जाता है सेंचुरी में, ठीक है। 500 ज़्यादा इस समय सेंचुरीज़ हैं इंडिया में। मोर देन क्या है, डिक्लेयर्स क्लेवरी वेटलैंड है एज अ बर्ड सेंचुरी। वेटलैंड को क्या कर दिया, सेंचुरीज डिक्लेयर कर दिया। सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है इन साउथ इंडिया। ब्रैकिश वाटर क्या होता है, ब्रैकिश वाटर क्या होता है, जो जैसे वाटर है उसमें नमक थोड़ा मिल जाए तो उसको ब्रैकिश वाटर बोलते थे, या समुद्र का पानी जो हो, समुद्र का पानी जो लेक, समुद्र के पानी से जो लेक बन जाए वो ब्रैकिश वाटर लेक होगी, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई, तमिलनाडु में है, ठीक है, ब्रैकिश वाटर इन साउथ इंडिया, ठीक है। चिलिका क्या है, भारत की सबसे बड़ी ब्रैकिश वाटर लेक है साउथ, ठीक है। कनेक्ट करेगा बे ऑफ बंगाल थ्रू दी उप्पुकाली क्रीक एंड इदायांग थिट्टू सेंचुरी को, ये कनेक्ट करेगा, क्रीक है और एक सेंचुरी, इन दोनों को कनेक्ट करेगा, ठीक है। याद रखना है। कैवेली कहाँ है, कैलीवेली कहाँ है, कैलीवेल कहाँ है, बैंड सेंचुरी तमिलनाडु में। ये क्या है, फुजीवारा इफेक्ट क्या होता है, फुजीवारा इफेक्ट क्या होता है, साइक्लोन से रिलेटेड है। टू साइक्लोन और हरिकेन्स कम्स टुगेदर टू ईच अदर, पास पास आते हैं साइक्लोन जब हरिकेन ईच अदर इंट्रैक्ट करते हैं तो फुजीवारा इफेक्ट उसे बोलते हैं, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, फुजीवारा इफेक्ट, ठीक है, फुजीवारा इफेक्ट, ठीक है। आगे देखते हैं, ये जनरल कमेंट नंबर 26, ये क्या है, फर्स्ट इट्स काइंड यूएन गाइडेंस कॉल क्लाइमेट एक्शन बाय स्टेट्स टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन राइट्स, ठीक है। क्लाइमेट एक्शन से उनको स्टेट के द्वारा लेने चाहिए, ठीक है, कि जिससे क्या हो, चाइल्ड जो प्रोटेक्शन हो किसका, चाइल्ड राइट्स का, ठीक है। तो ये फर्स्ट काइंड ऐसा हुआ है, तो याद रखना है आपको क्या, जनरल कमेंट नंबर 26, ठीक है। ऐसे आता है। फुंगा क्या है, एक बार फुंगा क्या है। फंगा जो है, यूनाइटेड नेशन जो है कॉन्फ्रेंस होती है बायोडाइवर्सिटी की, उसमें क्या हो, फंगल डाइवर्सिटी के ऑफ गिवन प्लेस, ये बताता है फंगा क्या, फंगल डाइवर्सिटी का, फंगल में फंगाई की डाइवर्सिटी बताता है गिवन प्लेस पे, तो उसको फंगा बोलते हैं, ठीक है। टर्म आया था इसमें इसलिए यूज़ हुआ है कहीं, तो उसको आप देख लेना है, ठीक है। फुंगा हो गया। हाँ, गन जंपिंग क्या है, एक भी देख लो, गन जंपिंग क्या, इम्पोज बाय पेनल्टी, ये इम्पोज करता है पेनल्टी कौन, CA, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक, 2002, ठीक है। तो इसने क्या एक्ट हुआ है, उसके दौरान आया था, ठीक है। तो ये क्या कहता है, व्हेन द टू पार्टी जो होंगी वो मर्जर हो या एक्विजिशन हो, डील गो अहेड, आगे बढ़े, और कस्टमेट एंड ट्रांजेक्शन विदाउट कीपिंग द कॉम्पिटिशन अथॉरिटी, मतलब अथॉरिटी को पता ही नहीं है उनका मर्जर हो रहा है या एक्विजिशन हो रहा है, तो उसमें गन जंपिंग पेनल्टी लगाता है वो CCI लगाता है, ठीक है, याद रखना है। अगर एक्विजिशन करना है और मर्जर करना है किसी दो पार्टी को या कॉर्पोरेशन को, तो CCI को बताना पड़ता है, नहीं तो पेनल्टी इम्पोज कर सकती है वो CCI, ठीक है। आगे देखो, एपिस क्या है, एपिस मेलिफेरा क्या है, एपिस मेलिफेरा ये इफेक्टिव बायो मॉनिटर करता है फॉर डिटरमाइनिंग स्प्रेड AMR इन अर्बन नेबरहुड्स। AMR क्या है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ठीक है, एंटीबायोटिक जो होती है ना उसके लिए इसको चलाया गया है। स्प्रेड कितनी उसका इफेक्टिव मॉनिटर करती है, मॉनिटर करने के लिए, ठीक है। तो नेबरहुड में अर्बन एरियाज़ नेबरहुड हैं, ठीक है, तो वहाँ पर ये उसको डिटरमाइन कितना इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है ना। इस पर केरला में कुछ हुआ है, इसके जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पे एंटीबायोटिक होती है ना, उस पर कुछ पे बैन लगा दिया है केरला गवर्नमेंट ने, ठीक है। कैसे कैसे यूज़ करते हैं, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं यूज़ कर सकते डॉक्टर की, तो कुछ ऐसे, तो उसको भी देख लेना एक बार आपको, ठीक है, कहीं से उससे रिलेट कर देगा तो क्वेश्चन को, ठीक। तो
एरक क्या होता है, एरक चेक 002, ये है क्या, अर्ग होते हैं, ये अर्ग होते हैं, अर्ग बोलो। इस सैंडी रीजन पाए जाते हैं सहारा, वेस्टर्न अल्जीरिया और माली में पाए जाते हैं, ठीक है। ये लार्जली शिफ्टिंग डूम्स होते हैं, डूम्स मतलब ढेर ढेर होते हैं, बड़े बड़े डूम्स ऐसे होते हैं, डूम्स होते हैं ऐसे बड़े बड़े धूल वाले या सैंड के, तो उनको अर्ग बोलते हैं या इर्ग बोलते हैं, ठीक है। तो सहारा रीजन पर वेस्टर्न अल्जीरिया और माली, ठीक है। ये शिफ्ट भी होते रहते हैं हवाओं के कारण, ठीक है। आगे प्रोजेक्ट तमारा क्या है, देखो प्रोजेक्ट तमारा जो है ये टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इसे डेवलप किया है। क्या है प्रोजेक्ट को, तो सपोर्ट कर रहा है वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। एक तक क्या करेगा तमारा, क्या करेगा, वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट करेगा तमारा विद द 8 क्या है रोल आउट 150 लेक्स, ठीक है। कितनी 150 लाख, ठीक है। तो स्मार्ट एक्रिएशन सिस्टम है, एक्रिएशन सिस्टम है, इन्हेंस करेगा विथ सीजर सेंसर एंड इंटरनेट थिंग बेस्ड टेक्नोलॉजी मैनेज टू वाटर बॉडी, उसको वाटर बॉडी को मैनेज करेगा, ठीक है। ठीक है, ये याद रखना है, वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है, ठीक है तुम्हारा, ठीक है। मिनिस्ट्री याद रखनी है, कोई कौन सी मिनिस्ट्री है, ठीक है, ये मिनिस्ट्री याद रखनी है। तो ये सब चीज़ें याद रखनी है ऐसे करके। कहाँ चला गया, हाँ, क्वांटम रैंडम नंबर जनरेट, क्वांटम जो होता है उसका रैंडम नंबर जनरेट होगा तो क्या होगा, टू मेक डिजिटल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज सेफर चीपर एंड मोर इन्वायरमेंट फ्रेंडली। करने मतलब क्या है, अगर रैंडम कोई भी नंबर लेंगे तो कैसे कोई आइडेंटिफाई कर पाएगा कि सीक्वेंस क्या है, तो वही बात कर रहा है। क्वांटम रैंडम नंबर जनरेट टू मेक डिजिटल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज सेफर चीपर एंड मोर इन्वायरमेंट फ्रेंडली यूजिंग क्वांटम इंडेंटमेंटरी, ठीक है, इंटरमीडियरी बना रहे हैं, एश्योरेंस फॉर द इंटायर साइबर सिक्योरिटी चेन, एश्योरेंस मिलेगा, साइबर सिक्योरिटी रहेगा, साइबर अटैक नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ, ठीक है। रैंडम लगे तो साइबर सिक्योरिटी हो ही जाएगा, तो जान आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, कोई सीक्वेंस होता है सीक्वेंस पकड़ लेते हैं लोग, है ना। ये क्वालिटी सॉरी लिक्विड बायोप्सी क्या होती है, लिक्विड बायोप्सी क्या है, डिटेक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ DNA इन ब्लड सेल फ्रॉम दीज कैंसर सेल, ठीक है। ब्लड सेल निकालते हैं, ठीक है, और वहीं से इसको निकालते हैं, लिक्विड बायोप्सी बोलते हैं। देखते हैं ना कुछ होता है कि निकाल लेते हैं उससे, तो हमने एक पीछे पढ़ा था ना CF DNA, तो ऐसे CRNA भी होता है, ठीक है। वो भी क्या करता है, ये मैटरनल ब्लड होता है ना, बच्चों वाला, मदर वाला, ठीक है। तो उसमें ट्रैक करता है, नॉर्मल प्रेगनेंसी चेक कर लेता है, ट्रैक कर लेता है, नॉर्मल प्रेगनेंसी प्रोग्रेशन देखता है, प्रेडिक्शन ऑफ प्री एक्सुमुलेशन देखता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रीवियस ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर, ठीक है, ठीक है, क्या क्या हो सकते हैं ट्रीटमेंट हुआ, तो ये CFRNA कर सकता है सब चीज़। लिक्विड बायोप्सी आपने देख ही लिया, ठीक है, और DNA भी आपने देख लिया। हाँ अब ठीक है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अप्रूवल ऑफ इंडियाज़ प्लान, ये अप्रूवल है इंडियाज़ प्लान टू बिल्ड एंड मेंटेन ग्लोबल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्पोजिटरी वन फ्यूचर अलायंस, ठीक, वन फ्यूचर अलायंस के लिए ग्लोबल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्पोजिटरी को मेंटेन करना है, ठीक है। विल असिस्ट, ये किसको असिस्ट करेगा, एंड फंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ, इसको असिस्ट करने के लिए असिस्ट करेगा उसको, और फंड कौन इम्प्लीमेंट कौन करे, किसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ के लिए, ठीक है। उनको असिस्ट करना, उनको फंड एम्प्लॉय करना कि को हो सके, ठीक है, कि इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास तैयार हो सके, ठीक, ग्लोबली है, ठीक है। ये क्या है, ब्रिक्स, हाँ 15th ब्रिक्स जो समिट हुई है साउथ अफ्रीका में हुई थी, जोहान्सबर्ग में, ठीक है, याद रहेगा। पहले तो 5 मेंबर थे ब्रिक्स के, ये 5, ये कौन कौन से,
ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका 2010 में थे, उससे पहले सब ऐड हुए थे, ठीक है। 2006 में बना था, 4 मेंबर थे, 10 में एक और मेंबर आया, साउथ अफ्रीका जुड़ा, 5 मेंबर हो गए। 6 ऐड काउंट करा था, साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग में हुआ था। न्यू मेंबर कौन से हैं इसके? न्यू मेंबर इसके जैसे ईरान हुआ, देखो ईरान, सऊदी अरेबिया, याद रखना ऐसे। ऐसे ही 2 एशियन कंट्री है, मिडिल ईस्ट वाली है, तो ईरान और सऊदी अरेबिया है। इजिप्ट और इथोपिया है। और साउथ अमेरिका में कौन सी है? अर्जेंटीना, ठीक। तो इन्होंने यहाँ पे 2014 में क्या बनाया था, एक नेशनल डेवलपमेंट बैंक बनाया, और CRA कंटिजेंसी रिजर्व असिस्टेंस है, ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या कंटिजेंसी में ज़रूरत पड़ी, एकदम से इमरजेंसी पड़ी, जैसे IMF है ना, ठीक, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई, तो ऐसे ही है, इन्होंने भी बनाया है CRA, ठीक है। और ये NBD जैसे है, ये वर्ल्ड बैंक ऐसे NBD बना रखा है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। ये 2014 बना था, ठीक है। तो ये ठीक हो गया। कितने मेंबर हो गए अब? 11 हो गए, 5 6 11 हो गए, ठीक। पहले कितने? 5 थे, फाउंडेशनल 4 थे, बाद को एक और ऐड हुआ, कौन हुआ? अफ्रीका, 10 में अब 6 और मेंबर उड़ गए, 2 ईरान, सऊदी अरेबिया और इजिप्ट और इथोपिया और अर्जेंटीना, ठीक है, याद रहेगा इसे। आगे ये क्या है? ये देखिए मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक क्या है? ये कैपिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क है, ठीक है। कैपिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क रिकमेंडेशन आर फोकस्ड ऑन enabling multilateral development banks to use existing resources effectively। मतलब कैपिटल एडुकेशन फ्रेमवर्क का मतलब क्या है कि कैपिटल जो है ना, उसको सही तरीके, पर्याप्त तरीके फ्रेमवर्क करके उसको उसको सही जगह से सही जो है हमारे पास उसे इफेक्टिवली यूज़ करना है, ठीक है, ठीक है ना, है ना। और जी देखो एक पॉइंट और है, G20 सैटेलाइट मिशन, ये देखो नया टाइप का है, सुना होगा कि नहीं, वो G20 में ही हुआ था। तो ये क्या है? इंडिया ने प्रपोज किया था, ठीक है, लॉन्च किया है G20 सैटेलाइट्स, ठीक है, फॉर इन्वायरमेंट क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन फॉर द कंट्री ऑफ द ग्लोबल साउथ में जितनी कंट्रीज़ हैं लगभग, उनमें इन्वायरमेंट और क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन की इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कराएंगे G20 सैटेलाइट के थ्रू, ठीक है। एक लॉन्च किया है, इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, कि ग्लोबल साउथ में जो जो मतलब जिनके पास ऐसी फैसिलिटी नहीं है उनको प्रोवाइड कराएंगे, इन्वायरमेंट रिलेटेड हो या सैटेलाइट बेस, क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन या डिजास्टर हो गया या कुछ भी आया, तो इनको ऐसी सुविधाएं उन्हें दी जाएंगी, ठीक है। आगे देखते हैं, ये है वर्ल्ड्स फर्स्ट प्रोटोटाइप, किसका है प्रोटोटाइप? देख लीजिए, वर्ल्ड पहला प्रोटोटाइप किसका? वर्ल्ड फर्स्ट प्रोटोटाइप है BS6 सेकेंड इलेक्ट्रीफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल, फ्लेक्स फ्यूल इलेक्ट्रीफाइड, यहाँ याद रखना है, इलेक्ट्रीफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल। फ्लेक्स फ्यूल मतलब होता है एक से ज़्यादा यूज़ कर सको उसमें, ठीक है, ये मतलब उसमें इंजन लगे होते हैं, एक से ज़्यादा मतलब ईंधन या फ्यूल्स को यूज़ कर सको, ठीक है। तो ये है ना, तो ये हो गया। इसमें इंटरनल कंबशन इंजन होता है और कैन बी रन ऑन मोर देन वन टाइप ऑफ द फ्यूल्स, ठीक है, एक से ज़्यादा मिक्सचर भी होगा तो भी चल जाएगा, मतलब एथेनॉल है, मान लो एथेनॉल प्लस गैसोलीन को मिला दिया, ठीक है, एथेनॉल को और पेट्रोल को मिला लिया, ठीक है, उसको बना लिया, ठीक है, तो एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल हो गया, ठीक है, EBP एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, ठीक है, तो इसमें भी यूज़ हो जाएगा ब्लेंडेड पेट्रोल, एथेनॉल, मेथनॉल और मेथनॉल सब ये यूज़ हो सकता है इसमें, ऐसा कुछ वर्ल्ड का पहला है प्रोटोटाइप तैयार हुआ, ठीक है, BS6 सेकेंड का, ठीक है। भारत स्टेज है ना, सेकंड जो फ्यूल है इंडिया वाला, ठीक है। तो एक और देख लीजिए, VGF स्कीम फॉर बेस, ठीक है, तो ये वाइबिलिटी गैप फंडिंग है, क्या है इसका मतलब? 4000 क्या है मेगावाट बेस बाई दी 2020 कब तक? 2030-31 के बीच ये तैयार करना है। क्या है ये? डेवलपमेंट ऑफ द बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है, क्या है? बैटरी, यही बेस क्या है? डेवलप किसने किया है? डेवलप्ड ऑफ बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, ठीक है। तो ये वायबिलिटी गैप फंडिंग हुई, इसके लिए तैयार कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको याद रखना है बिल्कुल, ऐसे रिलेट करके। अब G20 जो समिट हुई है उसके बारे में थोड़ा देख लीजिए, देखिए क्या है इसके बारे में।
तो G20 समिट जो हुई है, अब उसको नया नाम मिला है G21, क्योंकि एक अफ्रीकन यूनियन इसमें जुड़ गया है। अफ्रीकन यूनियन जुड़ जाए, AU उसमें जाके जुड़ गया है, ठीक है। अफ्रीकन यूनियन में कितनी कंट्री है आती है, पूरी अफ्रीकन यूनियन है उसमें 53-54 जो कंट्री पूरी इसमें जाके जुड़ी हैं। पहले से जो कुछ कंट्री थी, ठीक है। इसका जो G20 समिट का स्टेबलाइजमेंट हुआ था वो 1999 फाइनेंशियल एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, ठीक है, सिंगापुर में, थाईलैंड में, ठीक है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फॉर किसके लिए, इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए बनाया गया था। इसमें 19 मेंबर EU और अफ्रीकन यूनियन 55 कंट्री देख लीजिए, ठीक है। अब इंडोनेशिया ने इसके पास 2022 में प्रेसिडेंसी किसके बाद इंडोनेशिया के पास थी, ठीक है, 22 में। अब इसके बाद किसको मिली है, इंडिया को मिली है, ठीक है। अब इसको कहाँ जा रही है, ब्राज़ील जाएगी, ठीक है। तो इसमें कंट्री कौन कौन शामिल याद रखना है बिल्कुल, क्योंकि कोई पूछ सकता है। कनाडा है, फ्रांस है, UK है, US है, साउथ अफ्रीका है। अब तो साउथ अफ्रीका में तो मतलब है ही, प्लस उसमें अफ्रीकन यूनियन में भी है। सऊदी अरेबिया है, टर्की है, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, टर्की है, ब्राज़ील भी है। टर्की, अर्जेंटीना, मैक्सिको, चाइना, जापान, इंडोनेशिया, रशिया, जर्मनी, इटली, ठीक है। जर्मनी है, इटली भी। आपको ये टर्की याद रखना जरूरी है, बाकी तो याद आ जाएंगे सब, मैक्सिमम सब आ जाएंगे। अर्जेंटीना भी याद रखना, टर्की, अर्जेंटीना और सऊदी अरेबिया, हाँ, ठीक है। बाकी तो मेन कंट्री तो पता चल जाएगा, हाँ। तो इसमें क्या हुआ, दिल्ली डिक्लेरेशन साइन हुआ है, ठीक है। तो सबने अनएनिमसली सबने साइन कर दिया है, जो हमने अपने ऑब्जेक्टिव रखे थे सब में एग्री कर लिया है, ठीक है। तो डिक्लेरेशन साइन हो गया। तो एक प्रोजेक्ट चलाया गया इसमें, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर चलाया गया। तो इसमें कौन कौन देश ने पार्टिसिपेट किया था पहले, इंडिया, सऊदी अरेबिया, UAE, जॉर्डन, इज़राइल और EU। ये ऐसे होके जाएगा, ठीक है। कहाँ से, इंडिया से सऊदी अरेबिया, सऊदी से UAE से जॉर्डन, जॉर्डन से इज़राइल, इज़राइल से EU, उधर मतलब टर्की नहीं, क्या नाम उसका, ग्रीस, हाँ, ग्रीस से इटली, इटली से फ्रांस, ठीक है, यूरोप तक पहुँच जाएंगे ऐसे, ठीक है। तो इसमें गेस्ट मेंबर भी थे 9, तो वो भी याद रखने आपको, गेस्ट मेंबर भी इनके, गेस्ट मेंबर जो थे वो भी याद रख लीजिए आप। तो गेस्ट मेंबर कौन से, बांग्लादेश था, बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और UAE, ठीक है। यूरोपियन कंट्री भी 2 है, नीदरलैंड में है, स्पेन भी है, देख रहे हो। और नाइजीरिया, मॉरिशस, इजिप्ट, ये अफ्रीकन कंट्री है। ये हमारा पड़ोसी बांग्लादेश, सिंगापुर तो साउथ ईस्ट, ओमान ये मिडिल ईस्ट में आ गया, UAE मिडिल ईस्ट में आ गया। बाकी याद रहेगा 9 कंट्री ऑब्जर्व यार, ये गेस्ट कंट्री थे 9, ठीक है, याद रखना पड़ेगा, अपने देश में हुआ है इसलिए याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। अब क्लाइमेट चेंज पे क्या कहानी हुई ये भी देख लीजिए। क्लाइमेट चेंज पे कहानी क्या हुई है, देखिए। क्लाइमेट चेंज G20 लीडर्स एग्रीड टू परस्यू ट्रिपलिंग रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ग्लोबली बाय 2030। जितनी ग्लोबल एनर्जी उसको ट्रिपलिंग 3 गुना करेंगे, एक्सेप्ट नीड टू फेज डाउन अनएबेटेड कोल पावर, ठीक है। फेज डाउन करेंगे, उनका जो कोल पावर है उनका यूज़ क्या होगा, कम करेंगे, ठीक है। तो ये फेज डाउन चल रहा है, ठीक है। एक फेज कट था, फेज डाउन चल रहा है, ठीक है। और एक और चला है ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट क्या है। तो ये G20 का पार्ट है, इंडोर्स हाई लेवल प्रिंसिपल ऑफ द लाइफ स्टाइल, ठीक है। हाई लेवल प्रिंसिपल ऑफ द लाइफ स्टाइल, इससे लाइफ मिशन था, लाइफ मिशन किसका, मोदी वाला, COP26 याद है आपको, COP26 ग्लासगो समिट है ना। तो लाइफ उसी से है। वॉलंटरी प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। चेन्नई प्रिंसिपल फॉर सस्टेनेबल रेजिलिएंट ब्लू इकोनॉमी, ठीक है। डेक्कन प्रिंसिपल ऑन फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन, ठीक है। ये हो गया, इतना सब याद रखना है। इसमें क्या क्या पैक्ट में साइन हुए थे, तो हाई प्रिंसिपल ये पहला हो गया, हाइड्रोजन वाला यूज़ करना है वॉलंटरी, ठीक है। फिर चेन्नई ने प्रिंसिपल बनाया सस्टेनेबल रेजिलिएंट ब्लू इकोनॉमी बनानी है।
फिर डेक्कन डेक्कन प्रिंसिपल ने क्या बताया, फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशनल अमंग अदर्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। आगे एक बात और पॉइंट और है, वो भी देख लीजिए क्या है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है ये? ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस क्या है? ड्राइवन बाय इंडिया, यूएस, ब्राज़ील, क्योंकि यहाँ पर शुद्ध गन्ना होता है। गन्ने से देखो, ब्राज़ील के पास भी गन्ना ज़्यादा होता है, इंडिया के पास भी गन्ना होता है, लेकिन यूएस में इतना गन्ना नहीं होता, लेकिन वो बनाता है मेज़ से भी, समझ रहे हो। बहुत सारी चीज़ें उसके पास हैं, उससे बना सकता है, ठीक है। तो बायोफ्यूल अलायंस किसी भी 3 देशों को साइन ड्राइवन के एफर्ट टू एड्रेस, क्या करना है, एफर्ट टू एड्रेस प्रेसिंग एनर्जी इकोनॉमिक चैलेंजेस थ्रू द सस्टेनेबल फ्यूल बायोफ्यूल। सस्टेनेबल बायोफ्यूल बनाने के लिए ये अलायंस बनाया गया है, इंडिया, यूएस, ब्राज़ील ने इनिशिएटिव लिया है, ठीक है। तो ये थी आज की कहानी। अब मैं 1-2 दिन में या कल जब भी मुझे टाइम मिलेगा, मैं फिर से एक लंबा वीडियो लाऊंगा आपके लिए, जिसमें से करंट अफेयर की आपका क्वेश्चन 1, 2, 4 जो 4-5 आप देख लेंगे तो मिल जाएंगे, 5-6 क्वेश्चन जो भी मिल पाएंगे आपको। अगर शुरुआत देखें तो हो सकता है 10 भी क्वेश्चन मिल जाए आपको, ठीक है। क्योंकि मैं उधर का मैक्सिमम पार्ट कंप्लीट कर चुका हूँ, इधर का बाकी है, तो इधर का मैं कंप्लीट कर दे रहा हूँ लेटेस्ट जो है, ठीक है। थैंक यू सो मच।